गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है WH फैमिली वर्ड्स। जब हम किसी से मिलते हैं तो हम WH फैमिली वर्ड्स के बिना हमारा कोई सा भी कॉन्वर्सेशन पूरा नहीं हो सकता। फर्स्ट बार आप किसी से मिलोगे तो आप उसका नाम पूछोगे, वो कहाँ से आया है, कहाँ रहता है, क्या करता है, कुछ भी अगर आपको उससे पूछना हो, कोई सा भी बात आपको स्टार्ट करना हो उससे करने के लिए, तो हमेशा आपको WH फैमिली वर्ड्स की ही ज़रूरत पड़ेगी। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट डू यू डू, इस तरह से जो भी आप सेंटेंसेस बोलोगे कहीं ना कहीं आपको WH फैमिली वर्ड से ही स्टार्ट करने पड़ेंगे। इसीलिए हमारी डेली लाइफ के लिए WH फैमिली वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में ऐसे ही जितने भी WH फैमिली वर्ड्स होते हैं सारे मैं एक ही वीडियो में आपको कवर करवाने वाली हूँ एग्जाम्पल्स के साथ। लेकिन उससे पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे हम उसे सेंटेंसेस में फ्रेम करते हैं। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है इसे हम मास्टर फार्मूला कह सकते हैं। इस फार्मूला के बिना आप WH फैमिली वर्ड्स को नहीं बना सकते हैं, उसके सेंटेंसेस को नहीं बना सकते हैं। सबसे पहले आपको WH फैमिली वर्ड्स का यूज करना होगा। WH फैमिली वर्ड्स लाइक व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, whom, हाउ मैनी, ये सारे हमारे WH फैमिली वर्ड्स हैं। उसके बाद हमें यूज करना है हेल्पिंग वर्ब, एचवी यानी कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, यानी कि जैसे हम सहायक क्रिया बोलते हैं लाइक इज, हैव, इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, वॉज, वेयर, जो भी हमारे WH फैमिली वर्ड्स में जो भी हमारा टेंसेस के अकॉर्डिंग जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं वो हमें यूज करने होंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे लाइक ही, शी, इट, दे, वी, यू, वी, दे, किसी का नाम, ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। देन वर्ब, वर्ब यानी कि जो एक्शन होती है, जो क्रियाएं होती है, जैसे प्ले, खेलना, दौड़, आना जाना, पढ़ना, लिखना, बैठना, उठना, सोना, खेलना, जो भी हमारे एक्शन होते हैं वो हमें यूज करना होगा। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मैंने क्वेश्चन मार्क इसीलिए लिख रखा है क्योंकि ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं जो बोलूंगी वही ऑब्जेक्ट होंगे। ऑब्जेक्ट वे कहलाते हैं जिनमें कार्य किया जाता है। जैसे मैं एक पत्र लिख रही हूँ, या मैं WH फैमिली वर्ड्स नहीं बता रही हूँ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ये मैं बता रही हूँ। जैसे मैं एक पत्र लिख रही हूँ तो मैं लिखने का एक्शन किस पे कर रही हूँ, पत्र पे, तो पत्र हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। एंड लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाने होंगे अगर आप रिटन इंग्लिश की बात कर रहे हो। रिटन इंग्लिश में आपको क्वेश्चन मार्क लगाने होंगे, हालांकि स्पोकन में आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप इंग्लिश बोलोगे WH फैमिली वर्ड्स वाले सेंटेंसेस बोलोगे, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो डजेंट मैटर, लेकिन लिखते वक्त बहुत ही मैटर करते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद कर लेने हैं, WH फैमिली वर्ड्स, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए अब हम एक एक करके सारे WH फैमिली वर्ड्स को कवर करते हैं। तो ध्यान से मेरे साथ आपको बनाते हुए चलना है और हम सारे के सारे WH फैमिली वर्ड्स एक ही वीडियो में कवर करेंगे, बस थोड़े से ही समय में। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट जो हमारे WH फैमिली वर्ड्स है वो है व्हाट। व्हाट मीन्स क्या, यहाँ पर इसकी इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखी हुई है तो आप वैसे ही प्रोनाउंस करना व्हाट। व्हाट मीन्स होता है क्या। देखिए, हमेशा आप कोई सा भी वीडियो देख लो तो आपको ये बता दिया जाएगा WH फैमिली वर्ड्स क्या होते हैं, उसके सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये सभी कोई आपको बता देगा, लेकिन एक्चुअली सिचुएशन क्या होते हैं, क्या वाले सेंटेंसेस तो बहुत देखने को मिलेंगे। आप हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन पूछोगे उसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा, लेकिन ये कैसे पता चले ऐसा कौन सा सिचुएशन आएगा कि व्हाट का यूज करना है, ऐसा कौन सा सिचुएशन आएगा कि वेयर का यूज करना है, ऐसा कौन सा सिचुएशन आएगा कि वहां पर हुम का यूज करना है। सिचुएशन के हिसाब से हम बात करेंगे, ठीक है। सिचुएशन आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, व्हाट मतलब क्या होता है, व्हेन मतलब कब होता है, ये सब कुछ याद मत कीजिए, हिंदी आप कुछ याद ही मत कीजिए, क्योंकि जब आप इंग्लिश बोलोगे किसी से, मान लीजिए आपको पूछना होगा आपका नाम क्या है, ठीक है, मतलब आपको आगे वाले से इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके बारे में जानना है आपको, तो क्या आप याद करोगे क्या मैं बोल रही हूँ, पहले हिंदी वाले माइंड में बोलोगे तुम्हारा नाम क्या है, क्या आ रहा, यानी कि वर्ड से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा। इतना सोचने जाओगे तो आगे वाला आपसे बात किए बिना ही चला जाएगा। आपको माइंड में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। जब भी हम इंफॉर्मेशन किसी से मांगेंगे, किसी को इंफॉर्मेशन देंगे, तो वहां पर व्हाट एक्चुअली देंगे नहीं, मांगेंगे, यानी कि क्वेश्चन करेंगे। इंफॉर्मेशन वाली जो क्वेश्चन करेंगे उनमें आपको व्हाट का ही यूज करना है। ये अलग अलग सिचुएशन होते हैं, अलग अलग मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो व्हाट का यूज आपको याद कर लेने कब, आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, सूचना पूछने के लिए, सूचना के बारे में जानने के लिए
व्हाट का यूज किया जाता है। देखिए सेंटेंसेस है, आपका नाम क्या है, तो आप उसके बारे में आप नहीं जानते हो तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लोगे, उसके बायोडाटा को जानोगे, है ना। तो आपका नाम क्या है, तो आप बोलोगे व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम मतलब आपका नाम क्या है। आप क्या करते हो, स्ट्रक्चर याद है, WH फैमिली वर्ड्स, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, उसी को फॉलो करते हुए बनाएंगे। आप क्या करते हैं, तो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, सूचना चाहिए, राइट। तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे व्हाट। और आपको टेंसेस की तो पूरी नॉलेज होगी। देखिए विदाउट टेंसेस, विदाउट मॉडल वर्ब आप WH फैमिली वर्ड्स को बना ही नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आप नहीं जानते हो टेंसेस और मॉडल वर्ब, तो गाइज ये देखना वेस्ट है, टाइम वेस्ट एकदम। आपको पहले टेंसेस और मॉडल्स देखना चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी बहुत ही इजी वे में सिखा चुकी हूँ, तो आप उसे देख सकते हो। और अगर आपको आते हैं तो आप मेरे साथ आज क्वेश्चन पूछना सीखो, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ते होते हैं प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, राइट। प्रेजेंट सिंपल में डू डज का यूज किया जाता है। तो आप यानी कि यू के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, डू। तो हम बोलेंगे व्हाट डू यू डू। What do you do मतलब आप क्या करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपने डू का यूज किया ये आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया, यहाँ पे डू आपने यूज किया मेन वर्ब, यानी कि करने के सेंस में आपने यहाँ पर डू का यूज किया है। ओके, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग आपका यू के साथ डू लगा है, और ये करने के सेंस में हमने यूज किया। What do you do, आप क्या करते हो, What do you do। ओके, तुम क्या चाहते हो, तो क्या बोलेंगे What do you want। What do you want, तुम क्या चाहते हो। आप क्या ढूंढ रहे हो, तो हम कैसे बोलेंगे, चलिए मेरे साथ बनाइए, आप क्या ढूंढ रहे हो। हम बोलेंगे What are you looking for। What are you looking for, आप क्या ढूंढ रहे हो, What are you looking for। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। आप क्या कर रहे हैं, What are you doing, आप क्या कर रहे हैं, What are you doing। आप क्या सोच रहे हैं, What are you thinking, आप क्या बोल रहे हैं, What are you speaking। आप क्या करते हैं, What do you do, आप क्या सोचते हैं, What do you think, आप क्या बोलते हैं, What do you speak। बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, बस आपको प्रैक्टिस की, जितना बोलोगे, जितना ये याद रखिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, सूचना चाहिए, व्हाट का यूज करना। वर्ड से आप कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, मॉडल्स आते हैं, टेंसेस आते हैं, तो भरपूर सेंटेंसेस बनाइए, कॉपी निकालिए, सेंटेंसेस लिखते जाइए और बनाते जाइए, बोलते जाइए। देखिए 100% क्वेश्चन पूछना सीख जाओगे। ओके, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा WH फैमिली वर्ड्स है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब या जब। कब या जब, कब का यूज करते हैं WH फैमिली वर्ड्स के रूप में, और जब का यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। दोनों कब यूज होता है, आस्क अबाउट टाइम, टाइम समय के बारे में पूछने के लिए, समय के बारे में। व्हेन कब, आप कब आए, आप कब सोए, आप कब गाए, आप कब खाए। तो यहाँ पर कब यानी कि टाइम आप पूछ रहे हो, राइट। वह कब गया, वह कब गया, आप टाइम पूछ रहे हो, वह कब गया, कब गया। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे when did he leave, मतलब ये घर को कब छोड़ा। आप यहाँ पर आप went का भी यूज कर सकते, यहाँ पे आप go का भी यूज कर सकते थे। अगर आप जाने के सेंस में go का यूज करते हो तो भी चलेगा। वह कब गया, when did he go, या फिर leave का भी यूज कर सकते हो, when did he leave। हम कब जाएंगे, हम कब जाएंगे फ्यूचर का है, तो कैसे बोलेंगे, मेरे साथ आपको बनाते हुए चलना है और ज्यादा से ज्यादा बोलना है, ज्यादा से ज्यादा बोलना है। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे when will we go। when will we go, हम कब जाएंगे, when will we go, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हम कब खा सकते हैं, हम कब खा सकते हैं, तो कैसे हम बोलेंगे, हम बोलेंगे when can we eat। when can we eat, हम कब खा सकते हैं, when can we eat। वे कब जाएंगे, फ्यूचर का सेंटेंस है, वे कब जाएंगे, कब के लिए when। when will they, when will they go, when will they go, वे कब जाएंगे, when will they go। मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूँ, when can I call you। आप कब जा सकते हो, when can I मैं कब जा सकता हूँ, when can I go। ठीक है, when can I go। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक तो हमने सीख लिया कि व्हेन का यूज कब के सेंस में कब कर सकते हैं, जब WH फैमिली वर्ड्स का टाइम पूछना होगा तब हम यूज करेंगे। और जब का यूज रिलेटिव प्रोनाउन में करते हैं। सेंटेंसेस कैसे आते हैं, जब वो आएगा तब मैं जा सकता हूँ, जब तुम कहो मैं खाना खा लूंगा, जब आप मुझे कॉल करोगे मैं रिसीव कर लूंगा। तो जब का सेंस आएगा, यानी कि टाइम की बात कर रहे हो, जब आप कॉल करोगे यानी कि जिस वक्त आप कॉल करोगे, राइट, टाइम है यानी कि व्हेन का यूज करना है। तो ये मत याद रखिए कब के लिए व्हेन, जब के लिए व्हेन, याद रखिए टाइम पूछना हो, टाइम का बारे में जानना हो यानी कि व्हेन, दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। गॉट इट। तो जब वह आएगा तब मैं तभी मैं जा सकता हूँ। आई कैन गो ओनली आफ्टर व्हेन ही कम्स, आई कैन गो ओनली आफ्टर व्हेन ही कम्स। जब चाहो जाओ, जब चाहो जाओ हम बोलेंगे गो when you want, go when you want। जब चाहो जाओ, go when you want। जब वो आए मुझे बताना, let me know, let me know यानी कि मुझे बताना, let me know मुझे बताना। when he comes, जब वो आए, let me know when he comes। जब वो आए मैं जाऊंगा, I will go when he comes, I will go when he comes। ये बार बार बोलते रहिए, देखिए माइंड में फिट हो जाएगा, बार बार बोलिए, देखिए समझ में आ जाएगा, बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। ओके, नेक्स्ट WH फैमिली वर्ड्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा विच का मतलब होता है कौन सा। आस्क अबाउट चॉइस, पसंद पूछने के लिए। आस्क अबाउट चॉइस, तुम्हें कौन सा बैग चाहिए, तुम्हें कौन सी कार चाहिए, तुम्हें कौन सा लैपटॉप चाहिए। तो चॉइस पूछ रहे हो आप कि भाई इतने सारे कपड़े पड़े हैं, तुम्हें कौन सा चाहिए, चॉइस करने की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे विच। विच कलर डू यू वॉन्ट, विच ड्रेसेस डू यू वॉन्ट, यानी कि कौन सा तुम्हें ड्रेस चाहिए। ओके, आपका बैग कौन सा, इतने सारे बैग पड़े हैं, आप पूछ रहे हो आपका बैग कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, विच इज योर बैग, विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है। आपको आप कौन सा पसंद करेंगे, मतलब इतने सारे रखे हुए हैं, चाय रखी हुई है, कॉफी रखी हुई है, आप कौन सा पसंद करेंगे। तो आप बोल सकते हो, आप बोलोगे विच वन विल यू प्रीफर, विच वन विल यू प्रीफर, मतलब आप कौन सा पसंद करेंगे, इनमें से एक कौन सा पसंद करेंगे, आप ये पूछ रहे हो। तो आप बोलोगे विच वन विल यू प्रीफर। कौन सा अच्छा है, विच इज बेटर, बहुत यूज करते हैं ना, कौन सा अच्छा है, विच इज बेटर। ओके, हमारी गाड़ी कौन सी है, हमारी गाड़ी कौन सी है, तो हम बोलेंगे विच वन, यहाँ भी चॉइस की बात करें, विच वन इज आवर कार, विच वन इज आवर कार, हमारी कार कौन सी है, विच वन इज आवर कार। आपको कौन सा रंग चाहिए, विच कलर डू यू वॉन्ट, आपको कौन से कपड़े चाहिए, विच कलर डू यू क्लोथ्स, विच क्लोथ्स डू यू वॉन्ट, आपको कौन सा बैग चाहिए, विच बैग डू यू वॉन्ट, या फिर आपको कौन सा लैपटॉप चाहिए, विच लैपटॉप डू यू वॉन्ट। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट है अब हमारा वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। आस्क अबाउट प्लेसेस, जगह के बारे में पूछने के लिए। तो जब भी आपको जगह के बारे में पूछना हो कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम कहाँ सोते हो, तुम कहाँ बैठते हो, तुम कहाँ से इंग्लिश सीखते हो, कोई सा भी कहाँ वाले सेंटेंस, यानी कि प्लेस के बारे में आपको जानना हो तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए, वेयर का यूज करेंगे। कहाँ आ रहा, क्या आ रहा, डजंट मैटर, हिंदी हमको याद ही नहीं करना, हमें क्या याद करना है, अगर जगह के बारे में बात करें, प्लेस के बारे में जानना हो, पूछना हो, तो वेयर का ही यूज करना है। ओके, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लीव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लीव। आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप बोलोगे वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ आ रहे हैं, वेयर आर यू कमिंग। ऐसे कोई सेंटेंस नहीं होता, मैं बस बता रही हूँ कि जगह के बारे में होगा तो वेयर का यूज करेंगे। आप कहाँ थे, वेयर हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ थे। आप कहाँ जाना चाहते हो, आप कहाँ जाना चाहते हो, तो हम बोलेंगे वेयर डू यू वॉन्ट, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, टू गो। Where do you want to go? आप कहाँ जाना चाहते हो, Where do you want to go?
हम कहाँ जा सकते हैं, वेयर कैन वी गो। हम कहाँ रह सकते हैं, वेयर कैन वी स्टे। हम कहाँ सो सकते हैं, वेयर कैन वी स्लीप। एक सेंटेंस से कई सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। ओके तो जब भी प्लेस के बारे में बात करनी हो तो आंख बंद करके आपको क्या यूज कर देने हैं, वेयर का यूज कर देना है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा WH फैमिली वर्ड से वाई। वाई मीन्स होता है क्यों या क्यों। वाई मीन्स क्यों या क्यों। आस्क अबाउट रीजन। रीजन कारण पूछने के लिए हम वाई का यूज करते हैं। तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, तुम वहां क्यों जा रहे हो, तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो, तुम उससे बात क्यों कर रहे हो। तो क्यों या क्यों। आस्क अबाउट रीजन। रीजन पूछने के लिए वाई का यूज करेंगे। तुम ये क्यों कह रहे हो, तुम ये क्यों कह रहे हो। वाई आर यू सेइंग दिस। वाई आर यू सेइंग दिस मतलब तुम ये क्यों कह रहे हो। आप झूठ क्यों बोलते हैं। आप झूठ क्यों बोलते हैं तो हम बोलेंगे वाई डू यू लाई। वाई डू यू लाई। आप झूठ क्यों बोलते हैं, वाई डू यू लाई। वह क्यों रो रहा है, वाई इज ही क्राइंग। वह क्यों सो रहा है, वाई इज ही स्लीपिंग। जो भी आप यूज करो ठीक है। आप ये क्यों कर रहे हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं। क्या बोलेंगे, मेरे साथ बनाते चलिए। हम बोलेंगे वाई आर यू, वाई आर यू डूइंग दिस, वाई आर यू डूइंग दिस। आप ये क्यों कर रहे हैं, वाई आर यू डूइंग दिस। ठीक है। तुम खुश क्यों हो, वाई आर यू हैप्पी। तुम दुख क्यों हो, वाई आर यू सैड। तुम हंस क्यों रहे हो, वाई आर यू लाफिंग। तुम रो क्यों रहे हो, वाई आर यू क्राइंग। ओके इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है। तो वाई मीन्स कहाँ। जब आपको क्यों मतलब आपको जब रीजन जानना हो, रीजन पूछना हो तो वहां पर वाई का यूज कर देना। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारा हुज। हुज मतलब किसका या जिसका। आस्क अबाउट पोजीशन। मालिकाना हक। आपका वस्तु पे वो हक है या नहीं ये पूछने के लिए हुज का यूज करेंगे। मान लीजिए आप स्कूल गए, मान लीजिए आप ऑफिस में काम करते हो और एक दिन आपका लैपटॉप या आपकी फाइल ऑफिस में छूट गई। दूसरे दिन आप गए तो किसी ने वो फाइल, जो आपकी फाइल छूट गई थी ऑफिस में, किसी ने वो उठा के ऑफिस में रख दिया था। अब बॉस ने सभी को बुलाया है और सभी से बुलाकर पूछ रहे हैं ये फाइल किसका है। मान लो वो नहीं देखे फाइल खोलकर कि आपका है आपका नहीं है, वो नहीं देखे। ठीक है। वो बस उठा के पूछ रहे हैं किसका है, किसका है, यानी कि इस फाइल पे हक किसका है ये पूछना चाहते हो ना। पोजीशन, हक। इस फाइल पे हक किसका है, ये फाइल का मालिक कौन है, ये पूछने के लिए हम पूछते हैं ना ये फाइल किसका है, यानी कि whose फाइल इज दिस। ओके इस तरह से यूज करेंगे। यह किसकी पेंसिल है, whose पेंसिल इज दिस। whose पेंसिल इज दिस, यह पेंसिल किसकी है। वह किसका दोस्त है, वह किसका दोस्त है तो बोलेंगे whose friend। whose friend is he। whose friend is he। वह किसका दोस्त है, whose friend is he। यह किसकी कार है, whose car is that। whose car is that। देखिए वह के लिए हम एक्चुअली दैट, यह हो या वह हो, आपको पहचानना इस तरह से है। अगर आपके नज़दीक में कोई चीज़ रहेगी और आप इशारा करके बोलोगे यह मेरी चीज़ है, ठीक है, तो उसमें दिस लगाना। अगर वही चीज दूर में रहेगी और आप बोलोगे वह मेरा है, या फिर यह ही बोल रहे दूर है लेकिन आप यह का यूज कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि यह लगाओगे तो आपको दिस लगाने ही पड़ेंगे। दूर के लिए दैट और पास के लिए दिस। गॉट इट। इस तरह से समझना। यह वह डजंट मैटर, दूर रहेगा तो दैट, पास रहेगी तो दिस। गॉट इट। तो यह कार किसकी है, दिस। वह कार किसकी है, whose car is that। यह किसका है, कोई सामान पड़ा है, आप पूछ रहे यह किसका है, तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलोगे whose is this। whose is this, यह किसका है, whose is this। यह कलम किसका है, who is this pen, या फिर whose pen is this। ठीक है, जो भी आपका बोले। ठीक है, who is this pen, यह कलम किसका है। तो जब भी आपको किसी का पोजीशन पूछना, कोई वस्तु है उसकी पोजीशन, उसका मालिक कौन है ये पूछना होगा, तो वहां पर हुज का यूज कर देना।
ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा WH फैमिली वर्ड से हु मतलब होता है कौन या किसने, ठीक है, यानी कि आस्क अबाउट पीपल, लोग के बारे में जानने के लिए। तुम कौन हो, वो कौन है, तो कौन है यानी कि वो व्यक्ति कौन है उसके बारे में पूछने के लिए हु का यूज करते हैं। कौन है वहाँ, आप रूम में है, किसी का शैडो देख लिए तो आप पूछते हो ना कौन है वहाँ, तो आप बोल सकते हो हु इज देयर, मतलब आपको वहाँ पता नहीं है कौन है, आप पूछ रहे हो कि कौन है वहाँ, पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, राइट, तो आप बोलोगे हु इज देयर। तुम कौन हो, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू। तुम्हारे पसंदीदा अभिनेता कौन है, तुम्हारे पसंदीदा अभिनेता कौन है, हु इज योर फेवरेट एक्टर, हु इज योर फेवरेट एक्टर मतलब तुम्हारा पसंदीदा अभिनेता कौन है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो हम क्या बोलेंगे, कौन आया यानी कि पीपल के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो हम बोलेंगे हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हमारा सेंटेंस हो गया हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। कौन आ सकता है, हु कैन कम, कौन आ सकता है, हु कैन कम, कौन जा सकता है, हु कैन गो, कौन बोल सकता है, हु कैन स्पीक, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस, कौन बोल रहा है, हु इज स्पीकिंग, इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाओगे जब आपको पीपल के बारे में जानना होगा तो हु का यूज करना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हाउ मीन्स होता है कैसे या कैसा, कैसे या कैसा, आस्क अबाउट प्रोसेस मैनर, प्रोसेस और मैनर यानी कि प्रक्रिया या तरीका के बारे में, मतलब वो जो घटना घटी कैसे घटी, आप कैसे हैं, ठीक है, या फिर छोड़िए ये आप कैसे हाउ आर यू का यूज करते हैं, लेकिन सेकंड सेंटेंस में आपकी कैसे मदद कर सकता हूं, आप प्रोसेस पूछ रहे हैं, जैसे कि ये काम आपने कैसे किया, किस प्रोसेस में किया, क्या प्रक्रिया थी, प्रोसेस या मैनर के बारे में पूछना हो, प्रक्रिया या तरीका के बारे में पूछना हो तो हाउ का यूज किया जाता है। ओके, तो मैं आपके कैसे मदद कर सकता हूं, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू। यह कैसा था, हाउ वॉज इट, यह कैसा था, हाउ वॉज इट। आपकी परीक्षा कैसी थी, मतलब क्या तरीका था, ठीक है, या क्या प्रक्रिया थी, आपने जो परीक्षा दिया अच्छा गया या खराब गया, उसकी क्या प्रक्रिया थी, आपकी परीक्षा कैसी थी, तो हम पूछेंगे हाउ वॉज योर एग्जाम, हाउ वॉज योर एग्जाम, आपकी प्रक्रिया कैसी थी, हाउ वॉज योर एग्जाम। आपका दिन कैसा बीता, हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा बीता, हाउ वॉज योर डे। तो जब आप किसी प्रोसेस, किसी प्रक्रिया के बारे में, किसी मैनर के बारे में बात करोगे तो वहां पे क्या यूज करना, हाउ का यूज करना। नेक्स्ट हमारा WH फैमिली वर्ड से हुम का मतलब होता है किसको, किसे या जिसे, किसको, किसे या जिसे, आस्क अबाउट पीपल, जैसे हु का यूज किया था ना आपने पीपल के बारे में पूछने के लिए, वैसे हुम का भी यूज किया जाता है, बट हुम में क्या था, आप पीपल के बारे में जानते नहीं थे, हु में लोगों के बारे में जानते नहीं थे और इसमें आप लोगों के बारे में जानते हो। जैसे तुम किससे बात कर रहे हो, तुम किससे बात कर रहे हो, तो आप जानते हो किससे बात, आप पूछ रहे हो किससे बात कर रहे हो, है ना, तो हम बोलेंगे whom are you talking to, whom are you talking to, तुम किससे बात कर रहे हो। आप किसे भेजोगे, आप किसे भेजोगे, तो हम बोलेंगे whom will you send, whom will you send, आप किसे भेजोगे, whom will you send। आप किसके साथ गए थे, आप किसके साथ गए थे, with whom did you go, with whom did you go, आप किसके साथ गए थे, with whom did you go। आप किससे मिलना चाहते हैं, क्या बोलेंगे, पीपल से ना मिलेगा, कोई भूत से तो नहीं मिलेगा, लोगों से मिलने की बात कर रहे हैं। आप किससे मिलना चाहते हो, तो हम बोलेंगे whom do you
whom do you want to meet? Want to meet. whom do you want to meet? आप किससे मिलना चाहते हो? whom do you want to meet? आपने किसे देखा? whom did you see? whom did you see? आपने किसको देखा? whom did you see? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाउ मैनी। हाउ मैनी का मतलब होता है कितनी, कितने। हाउ मैनी मीन्स कितना या कितनी। इसका यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ जब हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन की, ठीक है, जिसकी गिनती की जा सके। काउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिसकी गिनती की जा सकती है, ठीक है। तो हाउ मैनी का यूज वहां करेंगे जहां की जिसकी गिनती की जाएगी। आपने मेरी कितनी वीडियो देखी है, तो वीडियो को आप गिन सकते हो। वीडियो को आप गिन सकते हो ना, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोल सकते हो हाउ मैनी ऑफ माई वीडियोज हैव यू सीन। हाउ मैनी ऑफ माई वीडियोज हैव यू सीन। यहाँ कितनी बॉटल है, तो बॉटल आप गिन सकते हो, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे हाउ मैनी बॉटल्स। आप बोलोगे हाउ मैनी बॉटल्स आर देयर। यहाँ कितनी बॉटल है? हाउ मैनी बॉटल्स आर देयर। हेयर का भी यूज कर सकते हो, एक्चुअली यहाँ के लिए हेयर का भी यूज होता है। हाउ मैनी बॉटल्स आर हेयर। वह कितने दिनों से घर नहीं आया? हाउ मैनी डेज हैज ही नॉट कम होम। हाउ मैनी डेज हैज ही नॉट कम होम। तुम्हें कितनी सेब चाहिए, तो सेब को आप गिन सकते हो ना, तो आप क्या लगाओगे? हाउ मैनी का। आप बोलना हाउ मैनी एप्पल्स डू यू वॉन्ट। हाउ मैनी एप्पल्स डू यू वॉन्ट। तुम्हें कितनी सेब चाहिए? हाउ मैनी एप्पल्स डू यू वॉन्ट। नेक्स्ट है तुम्हें कितनी किताबें चाहिए, तो हम बोलेंगे हाउ मैनी बुक्स डू यू वॉन्ट। हाउ मैनी बुक्स डू यू वॉन्ट मतलब तुम्हें कितनी किताबें चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा WH फैमिली वर्ड्स है हाउ मच। हाउ मैनी देख लिए, यानी कि काउंटेबल नाउन के साथ, और हाउ मच का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जिनकी गिनती ना की जा सके। जिसकी गिनती ना की जा सके वो अनकाउंटेबल होते हैं, उनमें हाउ मच का यूज किया जाता है। जैसे आपके पास कितना ज्ञान है। आपके पास कितना ज्ञान है, तो बोलेंगे हाउ मच नॉलेज डू यू हैव। हाउ मच नॉलेज डू यू हैव, आपके पास कितना ज्ञान है। तुम्हें कितना पानी चाहिए, पानी को आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। क्या यूज करोगे? हाउ मच का यूज करना। आप बोलना हाउ मच वाटर डू यू नीड। हाउ मच वाटर डू यू नीड, आपको कितना पानी चाहिए? हाउ मच वाटर डू यू नीड। आप कितना कुछ जानते हो? हाउ मच डू यू नो। हाउ मच डू यू नो, आप कितना कुछ जानते हो। नेक्स्ट है यहाँ कितना तेल गिरा है। यहाँ कितना तेल गिर गया है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे हाउ मच ऑयल स्पिल्ड हेयर। हाउ मच ऑयल स्पिल्ड हेयर मतलब यहाँ कितना तेल गिर गया है। हाउ मच ऑयल स्पिल्ड हेयर। तुम्हारे पास कितना समय है? हाउ मच टाइम डू यू हैव। हाउ मच टाइम डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना समय है। तो याद रखने हाउ मैनी, यानी कि जिसे आप गिन सकते हो उसमें हाउ मैनी का यूज करना है, और जिसे आप गिन नहीं सकते उसमें हाउ मच का यूज करना है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको सारे WH फैमिली वर्ड्स करवाऊंगी, तो बिल्कुल सारे वर्ड्स करवाऊंगी। लेकिन आज ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसमें हम लोगों ने इतने सारे WH फैमिली वर्ड्स को देखा। देखिए, अभी मैंने बेसिक करवाया है, पहले आप बेसिक की भरपूर प्रैक्टिस कीजिए। आप क्या कीजिएगा, हर एक WH फैमिली वर्ड से कम 10 सेंटेंसेस बोलने की प्रैक्टिस करनी है आपको। आप 10 सेंटेंसेस बोलने की प्रैक्टिस कर लोगे, देखना आपको इंग्लिश बोलने में काफ़ी कॉन्फिडेंट फील होगा,
और आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताना कि आपने 10 सेंटेंसेस बोलने में आपको हेल्प मिली या नहीं। आप 10 सेंटेंसेस इन WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ करके बोल पा रहे हो या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। और इसकी अगर सेकेंड पार्ट चाहिए, यानी कि और भी बहुत सारे WH फैमिली वर्ड्स होते हैं जो हमें सीखने बहुत ज़रूरी है, तो इसका सेकेंड पार्ट आपको कितनी जल्दी चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसकी सेकेंड पार्ट भी जल्द लेकर आऊँगी। और आज का ये WH फैमिली वर्ड्स की क्लास कैसी रही कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और सेकंड क्लास भी आपको ऐसी अटेंड करनी है ताकि आप सारे के सारे WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ करके मास्टर बन जाओ। ओके, सो आपको सारे सेंटेंसेस बनाने और कमेंट में मुझे बताने कि आपने कितने आप सेंटेंसेस बोल पा रहे हो। और अगर आपको ऐसे ही टेंसेस और मॉडल्स की वीडियो चाहिए तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे टेंसेस की वीडियो ज़रूर देखिएगा। टेंसेस नहीं सीखोगे तो WH फैमिली वर्ड्स के सेंटेंसेस भी नहीं बना पाओगे। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर 10 डेज एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हो या 30 डेज की ग्रामर क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो, कोई सा भी क्लास ज्वाइन कर लो, इंग्लिश बोलने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और 15 डेज की हमारी एक न्यू कोर्स लॉन्च होने वाली है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब हमारी न्यू कोर्स आएगी आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे। और इसकी PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, ताकि आपको इस सब की PDF भी मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।